हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी प्यारी सी सुकुयु जिसने रिसेंटली वकोने में डेब्यू किया है। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, मैं हूँ एक बैटल मेजर और मैं वानो कंट्री से आई हूँ और मैं अपनी सिस्टर साकु ओनी-चान की सोल को ढूंढ रही हूँ, जिसके लिए दोस्तों आप मेरा इतना साथ दे रहे हैं। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। दोस्तों वैसे मैं आपसे ना एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि ना मेरे पेट में से ना अभी खाली पेट में जो साउंड आती है ना कुड़कुड़ पुड़पुड़ की, वैसी साउंड आ रही है। मुझे बहुत भूख लगी है और पास ही में कहीं से ना खाने की खुशबू आ रही है। तो चलिए देखते हैं चलकर कि क्या बन रहा है। अरे ये क्या, ये तो बहुत ही टेम्पटिंग नजर आ रहा है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। यहाँ तो एक राइस का बोल भी है और उसके साथ एक बोल सूप भी है। ये देखिए कितना अच्छा प्लेटर है, एकदम कलरफुल, मतलब सारे न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें। ये जापानीज ब्रेकफास्ट है दोस्तों। अच्छा, तो वो ये फूड था जिसकी खुशबू मुझे यहाँ तक खींच लाई। और शुरुआत होती है मुर्गी के अंडों से। खाना मेरी जान मुर्गी के अंडे, खाना मेरी जान मुर्गी के अंडे। जानते हैं जो अंडे होते हैं ना, वो खाने बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि इससे हमारे शरीर को प्रोटीन मिलता है दोस्तों। और जानते हैं ना प्रोटीन हमारी सेहत के लिए कितना जरूरी होता है। और प्रोटीन के इस चक्कर में ये पूरी ट्रे खाली हो चुकी है, सिर्फ 2 ही एग्स बचे हैं। तो देखते हैं इनका हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए ना इससे बनाते हैं कुछ कमाल का। मेरा मतलब है एग रोल्स। डू यू नो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एग रोल्स। एक एग रोल को कुत्सुयाकी तामागो कहा जाता है और दूसरे को दाशिमाकी तामागो। देखिए आज ये जो ऑमलेट बन रहा है ना, ये जापान का स्टेपल ब्रेकफास्ट है और जिसे हम बाद में खाने वाले हैं ड्राइड बोनीतो फ्लेक्स और सोया सॉस के साथ। वैसे अंडों को देखकर मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि अंडे हर कंट्री में एक जैसे ही दिखते हैं, है ना। अब चाहे वो इंडिया हो या फिर जापान, अगर हम आपको बोलें कि इन दोनों अंडों में से कौन सा अंडा इंडिया के मुर्गे का अंडा है और कौन सा अंडा जापान के मुर्गे का अंडा, तो आपका जवाब क्या होगा? यही ना कि मुर्गे तो अंडे देते ही नहीं। और बस दोस्तों इस बात से मेरे दिमाग में एक ही बात आती है कि पहले मुर्गी आई होगी या फिर अंडा। अरे दोस्तों परेशान मत हो, हम तो सिखा रहे थे तुम्हें अंडे का फंडा। ये नहीं यारो कोई मामूली फंडा। आप देख सकते हैं ये 2 अंडे यहाँ पर। अरे वाह किस तरह से इसे घूंटा जा रहा है, घोंट घोंट के, मतलब कि मिक्स किया जा रहा है, और वो भी चॉपस्टिक से। कोई आसान बात थोड़ी ना है दोस्तों। चॉपस्टिक पकड़नी आती है आपको? आती है तो कमेंट में बताइएगा जरूर। क्योंकि मुझे तो सीखनी पड़ेगी, बहुत डिफिकल्ट होती है ना। एक बार तो मैंने नूडल्स ट्राई किए थे पर मुझसे क्या ही बताऊं दोस्तों। चलिए देखते हैं इसमें क्या डाला जा रहा है। ओह ऑयल, वाह। ये पैन में ऑयल डाल दिया है और इसे मीडियम हीट पर रख दिया है। चारों तरफ ऑयल को फैला लिया है और अब आई हमारी अंडे की बारी। और आप देख रहे हैं ना दोस्तों कि टेस्ट करें कि पैन गर्म हुआ कि नहीं। अच्छा हो गया तो अब चॉपस्टिक्स के बीच में से फेंटे हुए अंडों को गिराया गया और उसे ऐसे 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 फैलाया गया, है ना कमाल। अच्छा बाकी फिर और डाल दिया उसके बीच में। वैसे ये मीडियम हीट पे पकाया जा रहा है दोस्तों। अगर हीट तेज हो जाएगी तो ये जलने के चांसेस हैं, जैसा कि हमेशा मुझसे जलता है। खैर चॉपस्टिक से उसकी साइड्स को छुड़ाया जा रहा है जिससे कि वो चिपक ना जाए। और आप देख रहे हैं ना काफी अच्छे से चॉपस्टिक से उसे एक क्लीन तरीके से उसको रोल किया गया। 1 रोल, 2 रोल और ये 3rd लेयर बना दिया, उसको रोल कर दिया है बहुत अच्छे से तरीके से और कहीं से जला भी नहीं है, काफ़ी अच्छे से बेक हो गया है। और आप जो देख रहे हैं ये जो बाकी का बचा हुआ एग है वो भी इसमें डाल दिया उसी के साथ में, है ना कमाल। इसे देख कर ना मेरी भूख और ज़्यादा बढ़ गई है। और दोस्तों यहाँ अंडे को देख के मुझे फिर से गाना आ गया। आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली धंधा, इसमें छिपा है
जीवन का फलसफा इसमें छिपा है, जीवन का फलसफा। आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का पंडा, भूख जब लगती है तो गाने आते हैं। दोस्तों, मेरी भूख ना मेरे सर पे चढ़ गई। मतलब कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि बहुत तेज भूख लगी है और भूख के मारे आप पागल हो गए हैं और आपको जो भी मिल रहा है आप वो खा रहे हैं और आपको उसमें बहुत टेस्ट भी आ रहा है। सो भूख है ही ऐसी चीज दोस्तों। तो यहाँ तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये ऑमलेट या फिर आप कह सकते हैं एग रोल बनकर तैयार हो गया है। अच्छा लग रहा है ना? वैसे आप एक एग से क्या क्या बना सकते हैं, प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अब इसे काफ़ी अच्छे से लाइट ब्राउन होने तक सेका गया है और चॉपस्टिक की मदद से ही उसे हिलाते जा रहे हैं ताकि वो जले ना। और लगता है कि ये हो गया है। और अब इसके बाद आया ये बोर्ड, ये वुडन बोर्ड लग रहा है और चॉपस्टिक्स की मदद से ही इसको धीरे से पलटा गया है उस बोर्ड पर। काफी सॉफ्ट है ना दोस्तों? मुझे तो अभी एक बात समझ आई है, जो कुकिंग है ना वो भी एक कला ही है। आप देख सकते हैं कि इसको कितने प्यार से बनाया गया है और जानते हैं अगर खाने को प्यार से बनाया जाए ना तो उसके स्वाद में 4 चांद लग जाते हैं। और इसे नाइफ की मदद से बीच में से हाफ कर दिया गया है और उसके हाफ पार्ट के एक भाग को नाइफ की मदद से काट दिया गया है इस तरह से और एक और पार्ट निकाल दिया, यानी कि हाफ पार्ट में से भी 3 पार्ट्स निकल गए। और ऐसा ही दूसरी साइड से भी किया तो हो गए ना 6 पीसेस, गिन लीजिए। क्योंकि दोस्तों मैंने कहा था कि खाना बनाना दिमाग का काम है, आसान नहीं है जितना कि खाना आसान होता है। इसके साथ ये है एक सूप का बोल जिसे मिसो सूप कहा जाता है और यहाँ पर ये है एक राइस बोल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये ब्रेकफास्ट में खाए जाने वाला खाना है और ये काफ़ी सिंपल है और उतना ही टेस्टी भी। और दोस्तों ये जो है ना ये ड्राइड बोनीतो फ्लेक्स हैं जो हम ये एग रोल्स के ऊपर डाल देंगे और इसको सोया सॉस के साथ सर्व करेंगे। तो दोस्तों ये जो ड्राइड बोनीतो फ्लेक्स है ना इससे आपका जो डिश का फ्लेवर है ना वो काफ़ी एनहेंस हो जाता है और आप इसे ट्राई करके ज़रूर देखना। एक बार चाहें तो आप घर में भी बनाना और मुझे बुला लेना, मैं भी आ जाऊंगी खाने, क्योंकि अभी तो मुझे बहुत भूख लगी है और इसको देखने के बाद मेरी भूख और ज़्यादा बढ़ गई है। तो अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा दोस्तों, मुझे जाना होगा, कुछ खाना होगा। वैसे ये तो एक बहाना होगा, मन को समझाना होगा, हमें फिर से लौट कर आना होगा। मैं फिर से अपनी भावनाओं में बह गई। अच्छा अब चलती हूँ, फिर मिलूंगी। सायोनारा।